हेलो हेलो हेलो। जय श्री राम। क्या हाल है? कैसे हो आप दोनों? शिवम, केतन। ऑल गुड भाई। जय श्री राम भाई, बढ़िया। ऑल गुड ऑल गुड। तू कैसा ऑल है? गुड। बस ऑल गुड, सही चल रहा है सब। अच्छा अच्छा माहौल चल रहा है जब से मुस्तफिजर को भगाया है। जब से इन कंगलुओं को हम्म। धक्के दे के लात मार के भगाया है। भाई माहौल एकदम कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन हो गया है, माहौल पूरा वीवी। है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। बट इसके बाद कुछ और भी खबरें निकल के आ रही हैं उसके हम्म। रिटेलिएशन पे। ये पता नहीं इन कंगलुओं पे भाई इतना सपोर्ट कहाँ से आ रहा है, इन कंगलुओं पे इतने पैसे कैसे आ रहे हैं। है ना। भाई सोचने की बात है यार। यार क्या हुआ, मुस्तफिजुर को भगाया जिसके हम फेवर में शुरू से थे। ठीक है, क्योंकि यार सब कहते हैं ना कि भाई वो बहुत फेमस डायलॉग है ना, किले के दरवाजे अंदर से ही खुलते हैं। हिंदुस्तानियों के दुश्मन हम्म। हिंदुस्तानी ही पहले होते हैं। तो भाई वो काम बीसीसीआई ने कर दिया था। बीसीसीआई पूरे मूड में थी। उस दिन तुम लोगों ने भी कह दिया था कि अगर पब्लिक रिटेलिएशन नहीं करती, ये पक्का यहाँ आके अभी ये अपना मुजरा दिखा रहा होता मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में। हम्म। लेकिन भाई इसको भगाया लात मार के। उसके बाद कंगलुओं की औकात देखो, हिम्मत देखो। उन्होंने बोल दिया, जैसे ही निकाला 24 घंटे के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला है कि हम इंडियन अपनी बांग्लादेश क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में नहीं भेजेंगे। उसका रीज़न है क्योंकि हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी का डर है। मतलब मतलब भाई, मतलब इंडिया की मतलब भाई सबसे सेफ क्रिकेट यहाँ होती है ना। और सबसे मतलब उससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी। मुस्तफिजुर को निकालने के बाद इनके अंदर का भाई क्या कहते हैं ना, पता नहीं क्या जाग गया भाई, या हम्म। नहीं बोलना चाहता, शायद बवासीर फट गया, क्या होगा, सॉरी बट जो सच्चाई है भाई, कि मतलब इनको ये लग रहा है कि अब सिक्योरिटी नहीं, और वेन्यू चेंज करो। और वेन्यू नहीं, इंडिया श्रीलंका में से भी नहीं, श्रीलंका भी नहीं, कोई थर्ड वेन्यू। तो क्या आप पाकिस्तान चाह रहे हो, आपको हम पाकिस्तान में भेजें? हैं, तुम्हारी औकात एक कौड़े की नहीं है भाई। है ना। तुम भाई मतलब एक बांग्लादेशी प्लेयर को निकाला क्या गया भाई, उसके बाद तुम इस चीज पे आ गए हो। सेकंड, एक और बवाल काटा है इन्होंने, लेकिन पहले इस पर तुम लोग क्या बोलना चाहोगे? क्या कहता है केतन? कैसा एटीट्यूड तुझे ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का लग रहा है कि करना क्या चाह रहे हैं ये लोग? शेरे बांग्ला है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, नाम देखो भयंकर। मैं तेरे को सही बोलूं। मुझे पता है कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं बोलूंगा फिर से वही। मुझे लग रहा है, मुझे पता है तुम भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं बोलूंगा। हम्म। बट मेरा सवाल ये है भाई, यहाँ तक बात पहुंची क्यों? मुझे ये बात समझ नहीं आती। हम्म। यहाँ तक बात पहुंची क्यों? और रही तू बोल रहा है कि बांग्लादेश में हिम्मत कैसे है, हिम्मत कैसी है। भाई अगर हम कुछ सामने से बोलेंगे नहीं, वो तो दूसरा वाला करता रहेगा ना जो कर रहा है। हम्म। वो पहले कुछ करेगा। मैं कह रहा हूँ भाई, अभी बांग्लादेश ने बोल दिया, कल पहले पाकिस्तान के साथ हमने, अब चलो वो तो ठीक है, वो अलग मसला है। अब बांग्लादेश ने भी बोल दिया। हम्म। कल को फिर कोई तीसरी टीम भी बोलेगी, फिर कोई चौथी टीम भी बोलेगी। हम्म। तो फिर ये तो ऐसे ही चलता रहेगा ना। बात है मेरी सिंपल सी, यार ये बीसीसीआई कर क्या रही है? हम्म। बीसीसीआई को पता नहीं था कि ये सब होगा? जब हाँ। आईपीएल ऑक्शन हो रहे थे तो तभी भाई बैक से बोल देते भाई कोई बीडी मत करो। हम्म। ये हो सकता था हाँ। ना। पॉइंट। सिंपल सी बात ये है भाई, हम्म। बीसीसीआई का भी कोई लेना देना है नहीं भाई। वो हम, मैं पिछली वीडियो में मैंने बोला था, हम लोग प्रेशर बनाते हैं तो वो कुछ करते हैं। हम्म। पॉइंट में दम है सीधी नहीं, सी सही कह बात रहे है। हो। हम्म। अब और बांग्लादेश की बात रही, मेरे को समझ नहीं आता भाई। बीसीसीआई का कुछ भी नहीं जाएगा। वो हम्म। कह रहे हैं कि हम आईपीएल भी हमने बॉयकॉट कर दिया है। हम्म। आईपीएल के भी हम टीवी नहीं दिखाएंगे बांग्लादेश एग्जैक्टली में। exactly, यही और सेकंड अनपढ़ न्यूज गवार। थी जो मैं गाइस आपको कह रहा था ना, कि एक और बवाल काटा है इन्होंने। बवाल ये था, केतन ने न्यूज बताई दी आपके सामने। इन कंगलुओं ने, हम्म। केतन यहीं से टेक ऑन कर लियो, कैरी ऑन कर लियो। कि इन हम्म। कंगलुओं ने अपने देश में बांग्लादेश भी, सॉरी, आईपीएल भी दिखाने को मना कर दिया, ब्रॉडकास्टिंग ऐप मना कर हम्म। दिया है। मतलब भाई, हम्म। इन्हें गधों को इतना भी नहीं पता, ठीक है, कि यार आईपीएल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम लेके आते हैं, हमारे ही देश से आता है। देखने वाले, पाकिस्तान में तुमने बैन किया, पायरेटेड वेबसाइट्स में आज भी दबा के देख रहे हैं। वही करेंगे। नुकसान हम्म। किसका करवाया तुमने? अपनी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से करवाया। केतन बता यार सच में, फिर शिवम मैं तेरा भी सुनना चाहूंगा इसमें। मेरे को तो ये समझ नहीं आता है, कोई इतना अनपढ़ और इतना जाहिल कैसे हो सकता है। मैं अभी एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था वीडियो बनाने से पहले। ये एसीसी का भी वो शायद सीईओ या काउंसिल रहा है बांग्लादेश का, ये वो कोई आदमी। वो बोल रहा है कि भाई आप बैन कर रहे हो, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और इन बांग्लादेश को ये भी नहीं पता है भाई, मेरे इतने अनपढ़ है कि हम्म। टीवी राइट्स बिक चुके हैं आईपीएल के। हम्म। बांग्लादेश में टीवी राइट्स बिक चुके हैं, 2026-27 तक बिक चुके हैं। वो पैसे बीसीसीआई के पास आ चुके हैं। हम्म। और कॉन्ट्रैक्ट में ये भी स्टेटेड है भाई, तुम दिखाओ ना दिखाओ, तुम्हें जो करना है करो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम पे पैसे आने थे आ गए। अब ज्यादा से ज्यादा वहां नहीं देखेंगे तो ठीक है, एडवर्टीजमेंट ये सब कितना, मेरे को लगता है 0.5 से 1% का फर्क पड़ेगा। वो नेग्लेजिबल होगा भाई। हम्म। जितना बड़ी लीग है, जितने पैसे आते हैं उस 1.5-2 महीने में, हम्म। वो मेरे को लगता है ना, हल फर्क दिखेगा भी नहीं भाई।
तो मुझे समझ नहीं आता है कर क्या रहे हैं बांग्लादेश वाले। मुझे लगता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। उनकी क्रिकेट सेटअप वैसी बहुत खराब है। इंटरनेट शाकिब अल हसन, शाकिब अल हसन ने खुद कहा है, मैं खुद बांग्लादेश नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं वहां शायद मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब जो वन हम्म, ऑफ द ग्रेट्स ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट का, वो ये बोल रहा है कि मैं अपने कंट्री में सेफ नहीं हूँ, और हम्म, वहां से बीसीबी ये बोल रही है कि इंडिया में क्रिकेट सेफ नहीं है। तो ये हिपोक्रेसी एक नंबर की। और कुछ नहीं हो रहा है भाई, ये दूसरे की बातों में आ रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दे, अपना क्रिकेट ये खत्म करेंगे और कुछ नहीं होगा। इस हेटरेड में कि इंडिया ये है इंडिया वो है, अब हिस्ट्री गिनाने रहूंगा तो फिर बहुत बातें आ जाएंगी कि हम्म। हमने ही मदद की थी इनकी, वरना अभी मुझे लगता है अब फिर वो अलग बात हो जाएगी, रिलीजन पे बात चली जाएगी। यार बट अभी नहीं, क्रिकेट पे ही अगर रहते हैं यार। पॉलिटिक्स में मदद छोड़ो, मैं शिवम तेरे से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, पॉलिटिक्स में मदद छोड़ दो भाई, लेकिन 2000 में अभी फैक्ट पता चला है कि बांग्लादेश को क्रिकेट का जो स्टेटस ना, वो इंडिया ने ही दिलवाया है। टेस्ट 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 स्टेटस स्टेटस का इंडिया जो नहीं है दिलाया था। भाई, पॉलिटिक्स भाड़ में जाओ, पॉलिटिक्स में तो तुम लाइक भी नहीं हो भाई कि ये कंगलू और भिखारियों के बारे में बात करें हम, लेकिन भाई क्रिकेट में भी भाई कितना किया है यार इनके प्लेयर्स को, खाली एक इतने सालों से भाई इनको, तुम्हारे लिए भाई तुम इतनी बदतमीजी करते रहे पिछले साल भी, मैं दिल्ली कैपिटल्स को बोलूंगा भाई, पिछले साल ये कांड पिछले साल से हो रहा है बांग्लादेश में, उसके बाद भी तुम खिला रहे थे इन बदतमीजों को, इन भिखारियों को तुमने भाई अच्छे साल, 15-16 साल तुमने ढोया है आईपीएल में। अब अगर सच में इस हाई टाइम, और भाई क्या मतलब उन, मतलब मैं तेरा व्यू जानना चाहूंगा यार शिवम, कि तेरे को लगता नहीं कि एक लेवल के बाद आके भाई थोड़ा सा अपने में ह्यूमिलिटी, या फिर थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा हम्बलनेस आनी चाहिए? ये क्या बदतमीजी है भाई, बोल कुछ। भाई कहते हैं ना कि अनपढ़ लोग अनपढ़ ही रहते हैं। हम्म, उनको जितना ही कुछ उनको कर दो, उनको दे दो हाथ में, वो भिखारी के भिखारी रहेंगे। हम्म, कटोरा लेके मांगते फिरेंगे। उनको हम्म, फर्क नहीं पड़ता कौन 100 रुपए दे रहा है, कौन 1 रुपए दे रहा है। हम्म, उनका काम है मांगना, उनका काम है भिखारी बन के रहना। वो यही हम्म, लोग हैं। हम्म, अभी जैसे एक बात मैं जो केतन ने बोली कि उनका टी स्पोर्ट्स करके जो है, उन्होंने उनका वो लिया था, हम्म, बीसीसीआई से कॉन्ट्रैक्ट था उनका 2027 से हम्म, 2027 तक। और जो था कि तुम दिखाओ ना दिखाओ, वो हम्म, उन पे डिपेंड करता है हम्म, कि जैसी है उनकी चॉइस है। हम्म, बट पैसे बीसीसीआई के पास आ चुके हैं, तो हम्म, इससे ज्यादा क्या प्रूव करता है तुम लोगों को कि इनसे बड़ा अनपढ़ कौन हो सकता है? हम्म, बेसिकली तो अपने हम्म, तीर लेके अपने पीछे ही घुसाया इन लोगों ने। और क्योंकि अपने बीसीसीआई को ब्रॉडकास्टर फर्क की पड़ेगा कर नहीं। दिया भाई उन्होंने खत्म, भाई अपने ही एग्जैक्टली ब्रॉडकास्टर एग्जैक्टली। की। और मैं यहाँ पे लिख कर दे सकता हूँ कि अभी भी वहां पे आईपीएल चलेगा, चाहे वो हम्म, पायरेटेड साइट्स पे हो या हम्म, कुछ हो। हम्म, ये लीग को इग्नोर नहीं कर सकता। ये दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन चुकी है। हम्म, इसको चाहे तुम पाकिस्तानियों को बोल लो, वो भाईजान हम नहीं देखते, भाईजान हम ये नहीं करते। भाई वहां पे भी आईपीएल चल रहा है, वहां पे विराट के बाबर से ज्यादा फैंस बैठे हुए हैं। मैं कहूंगा कि बांग्लादेश में भी तुम कितना ही कह लो कि हम नहीं देखेंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, चलेगी वहां पे भी। तो ये जो हम्म, तुम दुनिया को दिखा रहे हो ना कि हम ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी पब्लिक को पता है, तुम्हारे लोगों को पता है कि भाई हम देखने वाले हैं, तो तुम हम्म, जितना ही बॉयकॉट कर लो, दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता। बीसीसीआई को, जैसा केतन ने कहा, 1-2% भाई आंख बंद करके सब निकल जाए, किसी को हम्म, घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला इन चीजों से। तो हम्म, एंड एट द एंड ऑफ द डे लॉस उन लोगों का ही है जो बेवकूफ है। जो समझदार होते हैं वो ऐसा स्टेप कभी उठाते नहीं। रही बात, जो सबसे बड़ी आयरनी यहाँ पे हो रही है, जो हम्म, वहाँ के पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि वेन्यू चेंज करो वर्ल्ड कप के लिए, हम वहाँ पे सिक्योर और सेफ फील नहीं कर रहे। उससे ज्यादा बड़ी आयरनी मैंने देखी नहीं है कि इतने बेवकूफ गधे लोग कैसे हो सकते हैं दुनिया में। भाई ये तो बहुत लेट स्टेप लिया है, जैसा नमन ने कहा कि ये चीज हमको बहुत पहले ही इनिशिएट कर देनी चाहिए थी। हम्म, पाकिस्तान और बांग्लादेशी प्लेयर्स को तो हम्म, कहीं जगह इन लोगों की बनती ही नहीं है। इन लोगों को तो हम्म, बहुत पहले ही लात मार के निकाल देना चाहिए था। मैं हम्म, एक चीज वापस से कहना चाहूंगा जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती है। जो हमारे मुंबई अटैक्स थे, उसके बाद हमने पाकिस्तानी को प्लेयर्स को बैन किया था, बट उसके 1 साल बाद ही वो अनबैन हो गए थे। और आई रिमेम्बर 13 प्लेयर्स ऐसे थे जिनका ऑक्शन में नाम आया था, जिसमें शाहिद अफरीदी और शोएब मलिक वगैरह वगैरह बहुत थे, सोहेल तनवीर भी थे। तो उन लोगों को टीम्स ने आपस में यूनाइटेड होकर उनकी बिड नहीं की थी और वो सारे अनफोल्ड गए थे। उसके बाद बहुत बवाल उठा गया था कि हम्म, हमारे प्लेयर्स की बेइज्जती हुई है, ये वो जो उनका काम है रोना धोना, वो हुआ था। ये चीज बांग्लादेशी प्लेयर्स के लिए क्यों नहीं हुई अभी तक, जब हमको दिख रहा था कि वहां हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ कैसा सुलूक किया जा रहा है, क्या हाल उनका किया जा रहा है। ये स्टेप हमको बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। यहां तक भी हम्म, क्यों आए, आपको हम्म, ऑक्शन में ही क्लियर कर देना चाहिए था बीसीसीआई हम्म, को कि इन प्लेयर्स को नहीं बिड करना है, ये ऑक्शंस में नहीं आने चाहिए। हम्म, यहां तक बात ही क्यों आई, दिक्कत हुआ है।
वो तो है भाई, मैं भाई अग्री नमन, करता मेरा हूँ तेरे ना। से सवाल है यार, मेरे को बात बताओ, एक तुम दोनों ही बताओ, ये बीसीसीआई के साथ क्या है? मतलब ये बीसीसीआई को क्या है कि भाई हम सबके साथ अच्छा रहेंगे, हम सब हम्म। अच्छा करेंगे, हमको जैसे है रूल्स के उसी हिसाब से चलना है। मुझे समझ नहीं आता, अगर आपके पास अभी पावर है तो भाई कब, जब अभी मसल है तो क्यों नहीं कर रहे हो शो? मुझे समझ नहीं आ रहा। एशिया कप में भी हमने रोना धोना गाया कि भाई हम हाथ नहीं हम्म। मिलाएंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। क्या हुआ फिर? कुछ हुआ उसका? पाकिस्तान में भी चलो ठीक है हार गए, ट्रॉफी कहाँ है भाई? अब ये भी सेटअप है, बांग्लादेश वहां से दे रहा, अबे कुछ कर क्यों नहीं रहे? अभी तो देखियो कुछ नहीं होगा, एंड तक ले जाएंगे, एंड में बोलेंगे ठीक है भाई कोई बड़ी बात, मैं अभी भी सरप्राइज दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी बोल दे ठीक है कोई बात नहीं है, वहां खेलो। दिक्कत बताऊं क्या हो गई है? जब पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल कर दिया ना, उसके साथ बाकी कंट्रियों को भी एक लेवरेज मिल गया कि हाँ भाई पाकिस्तान हम्म। के तो हम भी कर सकते हैं। उसी टाइम नहीं करना था यार, क्या होता? मैच नहीं खेलते, नहीं खेलते, क्या क्या आफत आ जाती कोई? भाई है ना। बट तूने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया इसमें। वैसे मैं सीरियस नोट पे कुछ पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखो यार, दो ही होगा। वैसे इन कंगलुओं का भरोसा नहीं है, बेशरम तो पूरे हैं, मुंह उठा के फिर आ जाएंगे, क्योंकि भाई जैसे फ्लाइट का खर्च होगा, इनका बाप तो देगा नहीं घूमने के लिए। लेकिन हम्म। मैं फिर भी सीरियस नोट पे पूछ रहा हूँ, जो बीसीबी ने रिक्वेस्ट डाली है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जो रिक्वेस्ट डाली है, हम्म। उसको देख के तुम्हें क्या लग रहा है? क्या सच में, मतलब शिवम, केतन बताओ। शिवम पहले तू बता कि क्या रीलोकेट होगा, और होगा तो कहाँ होगा, या फिर शायद वर्ल्ड कप भी एक्सटेंड हो सकता है? आई डोंट थिंक कि वर्ल्ड कप एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि बहुत स्पॉन्सरशिप सब हो चुका है। यहाँ पे क्या सोल्यूशन दे रहा है? क्योंकि जय शाह भाई, जय शाह देख, इज रनिंग मैं द शो। मैं तेरे को सही बोलूं, ये जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता भाई, हो भी जाएगा मैं हैरान नहीं हूंगा। जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, कि हम्म। पाकिस्तान ने, होगा नहीं, बट अगर हो गया मैं सरप्राइज नहीं हूंगा। ह्यूमिलेशन की बात होगी बीसीसीआई के लिए। इस बारी 20 कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, यूरोपियन बहुत कंट्री भी पार्टिसिपेट कर रही है T20 वर्ल्ड कप में। हम्म। तो लॉजिस्टिक का तो इशू होगा ही, लेकिन मेरे को लगता है एक बड़ी एम्बेरसमेंट भी होगी कि भाई नहीं नहीं, अब वर्ल्ड स्टेज एम्बैरेसमेंट में तो होते हैं। बात की बात है। तुझे क्या लग रहा है आईसीसी क्या करेगा? तेरे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन तुझे क्या लग रहा है, कहाँ जाती हुई दिख रही है? जय शाह क्या सोच भाई सकती बेस्ट है? भाई सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन बेस्ट यही है, सोल्यूशन है, इनको बोलो खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना वरना है तो मत निकालो पार्टिसिपेट इनको, ही कोई मत करो। दूसरी टीम बिल्कुल लाओ, बिल्कुल क्लियर कोई है, हाँ। दूसरी टीम ले आओ। भाई इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है हमारा, आई बिलीव सबसे स्ट्रांग, हमारे पास पावर सबसे ज्यादा है। हमारे पास इतनी वो है कि पावर है कि हम उनको क्लियर कर सकते हैं। अगर तुमको इश्यूज है, आप पार्टिसिपेट मत करो। एज सिंपल एज दैट। सारे फिक्चर्स आ चुके हैं, सारे वेन्यूज डिसाइड हो चुके हैं, सारे हम्म। स्पॉन्सरशिप सब कुछ स्टेक पे है यहाँ पे। और हम्म। तुम टिकट एंड सोल्ड हो गई मोमेंट है पे, भाई, टिकट बिक चुकी है। हम्म। एग्जैक्टली और तुम यहाँ पे आके एक ऐसी टीम जिसको सबको पता है कि ग्रुप स्टेज में ही बाहर होने वाली है, जिसका ना सर है ना पैर है, तुम उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। मेरे को तो जो लग रहा है कि यहाँ पे ध्यान भी नहीं दिया जाएगा। वर्स्ट केस हम्म। सिनेरियो ये श्रीलंका में खेलते हुए दिखेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी, मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा मुंह पे कह देना चाहिए इस पॉइंट पे तो, कि भाई तुमको पार्टिसिपेट करना है तो वेलकम, नहीं आ रहे तो भाई बहुत ही बढ़िया, मत ही आओ, क्योंकि और मैं तुम्हारा एक आगे बात जाने का बोलूं, दिख ये लिया। जो बीसीसीआई की मैनेजमेंट है ना, डिप्लोमेटिक भी बहुत वीक है भाई। हम्म। ये नहीं कर पाते हैं यार, अग्री। बहुत डिप्लोमेटिकली मैं वीक है। यही वो यही 2000 बोलने से जा मेरे रहा था, ख्याल हाँ। से डालमिया जी थे, कौन थे, मेरे को हम्म। नाम याद नहीं आ रहा है। हम्म। वो डिप्लोमेट जो तू बोल रहा है अगेंस्ट थे भाई, इन्होंने टेस्ट नेशन दिलवाया था, और हम्म। हमने बोला था हम्म। आओ खेलने, हम खेलेंगे आपके साथ टेस्ट में। तो बस ये बहुत वीक है भाई, ये मैटर सुलझ जाते हैं, इतने कोई भाई, खतरनाक मैटर है नहीं। वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे शिवम ने बोला कि हम सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, हम पे पावर है पूरी दुनिया में भाई, ब्रैक करते हैं, चाहे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हो, कोई भी हो, हम्म। एक कटोरा ले लिया हमने, पकड़ लिया सोने का, कि भाई हाँ सबसे ज्यादा पावरफुल हम है, सबसे ज्यादा पावरफुल हम है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इस पावर का मतलब क्या है भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पाइनलेस, एग्जैक्टली। सबसे ज्यादा वीक और सबसे ज्यादा डरपोक बुजदेल जो है, वो अपनी हम्म। बीसीसीआई है भाई। पावर का कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अब जो अभी, हम लाना नहीं चाह रहे उस टॉपिक को, बट जो वेनेजुएला में हुआ, पावर को भाई, वो होती है पावर दिखाना। ठीक है, चलो एग्जैक्टली। वो पॉलिटिक्स थी, यूएस ने पावर एक्सट्रैक्ट किया प्रेसिडेंट, लेकिन भाई जब आता है तो यूएस ने वक्त वक्त पे ओलंपिक्स को बॉयकॉट किया है भाई। इन्होंने मिलके, पूरा वेस्ट यूनाइट होकर इन्होंने रशिया को किक आउट कर दिया था 2024 के पेरिस ओलंपिक्स से। बिल्कुल अरे किया हम है, इतने फट्टू बिल्कुल हैं, किया है। सॉरी जितने भी आप हो भाई, जो भक्त हो गए या चमचे होंगे, जो भी, जो सच्चाई, हम इतने फट्टू हैं साला हम। यार मतलब एक नेशन यार इतनी सारी अट्रॉसिटीज कर रहा है, इतने सारे मतलब आए दिन हम उन पे कुछ कर नहीं पाते यार। उनके प्लेयर को बुला के बैठा लेते अपने गोद पे कि आओ झूलो, क्या सॉरी यार जो घूमो। लेकिन जो सच्चाई है भाई वही है ना। केतन केतन ने बहुत सही पॉइंट उठाया। आज तक भाई हम बातें करते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम मतलब क्रिचेस बोर्ड, मतलब दुनिया बोलते हुए थक नहीं रही होती है। न्यूज़ तो लेट जाते न्यूज़ वाले भाई। एक आर वो है ना, है कोई
मुझे भी लगता है भाई उसको लेके, केतन बड़ा फैन है उसके, बहुत हम्म फेमस स्पोर्ट्स पत्रकार है, एजेंट भी है वो, है ना। वो तो बीसीसीआई की तारीफ करते हुए हम्म। थकता नहीं है, वो लाहौर गया था, है ना। लेकिन जो सच्चाई है भाई, खुद बता, एसीसी अभी तक हमें एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिली, अभी तक एशिया कप की। बहुत सही पॉइंट बोला केतन ने, बहुत सही बोला शिवम यार तूने, कि भाई हम फिर किस बात की पावर है यार, कोई हमें ह्यूमिलेट करके चला जाता है भाई, ये क्या क्या या तो शायद बीसीसीआई को देश की नहीं पड़ी हुई है, उन्हें से वो दिख गया है कि भाई पैसा बनाना है, ये करना है। पाकिस्तान का भाई डे वन पे, अबे तुम इतने तो उनको हटा दो ना, तुम दुनिया के सारे काम कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, है ना। और मुझे समझ नहीं आ रही, वर्ल्ड क्रिकेट को चलाने का ठेका बीसीसीआई ने ले रखा है क्या, है। अगर इसके वजह से इतनी चीजें दिक्कत हो रही है, माना ठीक है, बीइंग अ रिचेस्ट बोर्ड कुछ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपके सामने, बट बहुत बहुत ही बुजदिलों की तरह अप्रोच है भाई हमारी, हम शायद पाकिस्तान टीम बहुत यार, बीसीसीआई का बहुत बुरा हाल है भाई। बीसीसीआई का ये हाल है भाई, हम अपने लेजेंड्स को फेयरवेल नहीं दे पाते हैं ढंग से। ये हाल है बिल्कुल बीसीसीआई बिल्कुल का। बिल्कुल। मैंने आज तक बस सचिन तेंदुलकर का ही फेयरवेल देखा, जिसको मैं बोलूंगा भाई उस लेवल का था। और वो भी किसको पता है दे क्यों पाए मिली थी, भाई सुन हम। सुन सुन, वो भी क्यों मिली थी। हम्म। वनडे से रिटायर हो गया था सचिन, वनडे से तेंदुलकर हाँ रिटायर हो हाँ गए हाँ। थे, हम्म इतनी गालियां पड़ी थी, ऐसे हम्म। भगा दिया, तब जाकर टेस्ट में दिए हैं उनको रिटायरमेंट, टेस्ट वरना मैच नहीं दिया था। ऑर्गेनाइज कराया था वेस्ट इंडीज हाँ के साथ, वरना हाँ इतनी, हाँ। वो यार ये है ही ऐसे यार, कुछ भी मुझे भाई तो। समझ नहीं आता यार, है पावर शो करो, मैं लिख के देता हूँ भाई। इतना ही पैसा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पे होता है, इंग्लैंड क्रिकेट पे होता, भाई कोई आंख उठा के नहीं देखता, कोई हाँ आंख उठा के हाँ। नहीं देखता, और कोई उल्टा बोल देता। यार मैं एक तो और चीज यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं यहाँ अपने इंडिया की मीडिया को भी थोड़ा बोलना चाहूंगा कि जैसे हमने देखा गया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जब हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलियन टूर पे गए थे, वहां पे विराट कोहली को कैसे इन लोगों ने प्रेम किया था। मेरे को हम्म अभी तक क्लाउन क्लाउन का वो पूरा याद है, जो हम्म हमारे लिए हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर था, बीइंग अ विराट कोहली फैन। हम्म मेरे लिए वो फेज बहुत बड़ा एक नाइटमेयर था कि हम्म वहां की मीडिया ने, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात कहूंगा कि एक प्लेयर की जो इमेज पे सीधा सीधा प्रॉब्लम आती है, वो एक मीडिया की तरफ से आती है। हम्म पूरी मीडिया वहां यूनाइट होके प्लेयर को टारगेट कर रही थी। यहाँ इंडिया मीडिया की जब बारी आ रही है, जब इन प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए, चाहे पाकिस्तानी प्लेयर्स हो चाहे बांग्लादेशी प्लेयर्स हो, हमको दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। हम भी यहाँ पे आके खुद को ही हमारे प्लेयर्स के लिए बोलते रहेंगे, हम खुद के बोर्ड्स के लिए बोल रहे हैं, जहां उनके प्लेयर्स को टारगेट करके उनको उछालना चाहिए, जहां वो बेवकूफी कर रहे हैं, हम अपने लिए क्यों बोल रहे हैं। हम तो यहाँ स्ट्रांग पोजीशन पे बैठे हुए हैं, बेस्ट उनको यार, आना है आए, बहुत नहीं अच्छा, इस आना वीडियो का सबसे आना है बेस्ट आए, पॉइंट नहीं शिवम आना तूने नहीं उठाया आए। यार, नो भाई डाउट। सीरियसली यार, यहाँ आज की मीडिया हमारी क्या कर रही है, बट सीधा गए सीधा दो में, टारगेट बट गए उनको हैं, करनी। कोई कोई सपोर्ट बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल। और कोई ये कर रहा है कि हमने बांग्लादेश से रिलेशन खराब कर दिए, हमें नहीं भगाना चाहिए था। हमारी मीडिया भाई, पाकिस्तानी कंगलू ये काम करे चलता है, हमारी मीडिया हमें इंडिया में ज्ञान दे बिल्कुल रही है बिल्कुल। कि हम मुस्तफिजर को निकालने नहीं चाहिए था। सही भाई, बहुत आज इस वीडियो का सबसे बेस्ट पॉइंट उठाया तूने शिवम, नो डाउट यार। केतन, तेरे भी इनपुट्स लूंगा मैं भाई, बहुत सही बात बोली है उसने, कि भाई सही कह रहा है वो। जब विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया गए थे, ठीक है भाई, पूरा मीडिया एक जस्ट टू भाई ह्यूमिलेट, जस्ट टू भाई, एक भाई उसको बंदे को भाई, एक कहता ना, एक कॉर्नर करने के लिए इतनी तरह से ह्यूमिलेट हम्म किया था, वहां की मीडिया ने यूनाइट होके क्लाउन क्लाउन क्या क्या हम्म चीजें कह रहे थे उसके बारे में यार। हमारे में एक मुस्तफिजर, जो कि भाई एक सही रीजन की वजह से निकाला गया है, हमारे देश की हम्म। मीडिया बढ़ गई है भाई। ये क्या तरीका है भाई, कोई सपोर्ट में कर रहा है, कोई अगेंस्ट हो चुका है, और अगेंस्ट भी ऐसे ऐसे भाई कि मतलब वाह हमने छोड़ दिया, कोई रिलीजन एंगल लेके आ रहा है, हम्म। कोई कह रहा है कि भाई मतलब इंडिया ने बांग्लादेश को लूज कर दिया। इतनी स्पाइनलेस मीडिया हमारे देश की है भाई, मतलब यूनिटी के नाम पे। और स्पोर्ट्स में कौन है भाई, एक आध वो होगा जो लाहौर एजेंट बन के जाता है, कौन दिखता है तुझे बता, और जो है वो कोई भी काम नहीं। नहीं अच्छे कर रहे हैं। बहुत सही पॉइंट बोला केतन, अपने वर्ड्स बता, कुछ अच्छे बोलना चाहेगा इस पे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट रखा है इसने। मीडिया हमारा यार शुरू से ही है। इंडिया मीडिया है क्या, आधे यहाँ आधे वहां। अपने इंडियन क्रिकेट की टीम में ही देखना, आधा मीडिया रोहित, आधा मीडिया कोहली। कोई ऐसा बोले भाई इंडियन क्रिकेट, नहीं, सही बात है। रोहित कोहली। इसने विराट कोहली की उस फेज की बात की भाई, ये कब से चल रहा है, जब मंकी गेट हुआ था, हम्म उसमें भी यही हम्म हालात थे भाई। हम्म उसमें कुछ अलग हालात थे। हम अपने क्रिकेट को सपोर्ट नहीं करते, हम अपनी फेटर्निटी को सपोर्ट नहीं करते भाई। निकाला है तो बोलो ना भाई, निकालना डिजर्व करता था वो। हम्म वो डिजर्व करता था, क्यों खेलेंगे भाई। मुझे बता, पैसे हम दे रहे हैं, फिर हम्म अत्याचार भी वहां हमारे साथ ही हो रहे हैं। बिल्कुल ये भाई मीडिया साले बिल्कुल। आइज ऑन, ऑल राइज ऑन राफा, ऑल राफा करके तो आ गए थे सारे इंस्टाग्राम पे। अब हम्म। तेरे को दिखता है कोई? नहीं, कोई नहीं दिखेगा दिखा भाई। तुझे कोई एक भी, दिखा तेरे को? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, चल फिर भी 2 मिनट को भाई नॉर्मल पॉलिटिक्स हटा। भाई शिवम ने सही बात बोली, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं यार, वो सारे यूनाइटेड थे भाई। यहाँ पे लोग अपने में ही बटे हुए हैं, और लोग इतनी बदतमीजी आपस में ही कर रहे हैं भाई, कि मतलब भाई तुमने यार, तुम वो नहीं देख रहे हो कि क्यों नहीं, और उसको खिला लेते तो हमारा क्या बिगड़ जाता सब। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में जो क्या कहते हैं, मतलब
हम्बल बनने की, दुनिया में जिम्मेदारी उठाने के लिए, पापा बनने की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है क्या? हम्म। है वहां सही में भाई ऑस्ट्रेलिया में टारगेट किया गया था। कोई भी कभी भी वक्त आता है इंडियन प्लेयर को कोई भी मीडिया छोड़ती है? मैंने कितने ऐसे इंस्टेंस देखे हैं जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो, इंग्लैंड मीडिया हो, सब ने टारगेट किया है। हमारे यहाँ भाई हम्म। हंस रहे होंगे भाई लोग हम पे कि ये क्या मतलब, बिल्कुल। भाई वोक बनने के चक्कर में ये लोग कुछ भी बोलने लग जाते हैं भाई। ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, किसी रीजन से भगाया उसको मेरे हिसाब से तो भाई फिर भी उसको वन शायद पैसे मिलेंगे ना यार उसको, या पैसे नहीं मिलेंगे? केकेआर नहीं पैसे नहीं नहीं देगी? मिलेंगे। आई डोंट थिंक मिलने चाहिए। नहीं मिलेंगे। आई डोंट थिंक। हाँ और अगर बट मिलेंगे भी तो मैंने ऐसा कोई वो पढ़ा था कि केकेआर को तो बीसीसीआई कंपनसेट करेगा ही करेगा। मुझे उसका नहीं पता, मुझे नहीं, उससे फिक्र अपना है कुछ मैं भी मांगा। करो। मेरे को लगता है इसको धक्के दे के भगाना चाहिए था यार। बहुत सही बात बोली केतन हम्म। तूने कि साला पीछे ही डील कर लेते ना कि मत खरीदो, डाल दो, हम्म। दोनों काम हो स्टार्टिंग में ही जाता। कर देना चाहिए था यार। ये अननेसेसरी का ड्रामा हम खुद ही क्रिएट करते हैं यार, अननेसेसरी का ड्रामा। आदत है ना यार पाकिस्तान के उस मैच पे। से भी पहले ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे जो करना था उस दिन मैच में कर देते। इतनी हाइप क्यों बनाते हो बेफजूल की? खुद ही हाँ। हाइप, इंडिया पाकिस्तान में भी पहले खुद ही हाइप बनाएंगे। हम्म। हाँ इस पे भी करेंगे, अभी वर्ल्ड कप आ रहा है ना, कवर करेंगे भाई इस बार ना, बहुत अच्छे से हमें इस चीज को फिर कवर से करना सेम है। ग्रुप। ये जो फालतू का मिथ है ना, इंडिया पाकिस्तान महामुकाबला, घंट का महामुकाबला बेकार। कोई कोई नहीं है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड इतने अच्छे अच्छे मैचेस हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान कोई घंट का महामुकाबला नहीं है। ठीक है। भाई रहा ही नहीं है कंपटीशन, रहा ही नहीं है, वन साइड हम्म। चीजें हैं। हम्म। जैसा अभी पहले सूर्य कुमार ने भी इंटरव्यू में बोल रखा है कि भाई राइवलरी तब होती है जब भाई 50-50 हो, 60-40 हो। ये मैच बिल्कुल वन साइडेड होते हैं। पाकिस्तान लास्ट कब जीता है मेरे को याद भी नहीं, 2022 में भी। हम्म। भाई उसके बाद एक मैच जीत जाए मेरे को कहीं दिखता ही नहीं है कि क्लोज भी आ रहे हैं। वन साइडेड मैचेस में ये अपने आप को कहते हैं कि हम इनको टक्कर देंगे। वो इस टॉपिक पे बात करने की ज्यादा मेरे को लगता नहीं है नहीं 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 नहीं, नीड है। कोई वो नहीं, वर्ल्ड कप तो है अभी कवर इस चीज करेंगे। को रहने देता है। तो तुम्हारा ये कॉल है कि वर्ल्ड कप के स्केड्यूल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं मेरे ये को नहीं 20। लगता। हाँ। वर्स्ट केस सिनेरियो है कि श्रीलंका में इनका किया जाएगा। और हाँ। मैं दिल से चाहूंगा कि भाई बीसीसीआई अब भी स्टैंड ले और सीधा सीधा क्लियर कर दे कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है तो वेलकम, नहीं करना तो भाई भीड़ कम। एज सिंपल एज दैट। कि मतलब भाई हाँ। ये टीम वो नहीं है कि जिसको इतनी प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस दी जाए। ये वही है जो ग्रुप स्टेज में अपने 4 मैचेस खेल के, 5 मैचेस खेल के वापस बांग्लादेश को जाती हुई दिखेगी। तो ऐसी हम्म। टीम्स के लिए हमको इतना हेडेक लेने की जरूरत भी नहीं है। ना हमको फर्क पड़ता है चाहे वो आए नहीं हम्म। आए। उनको एलिमिनेट करो सीधा सीधा, मेरे को लगता ही नहीं है कि फर्क पड़ना चाहिए। हाँ हाँ, पहले ये टीम थोड़ा मोड़ा एंटरटेन भी कर देती थी, अब ये सिर्फ आ रहे हैं हाँ। और कहते हैं ग्राउंड पे हक के ही जा रहे हैं, कुछ खास ऐसा कर नहीं रहे हैं ये हम्म। लोग भी। तो इनका ये तो मतलब मोस्ट वाले तुम लोग का मानना है कुछ ज्यादा होगा नहीं, रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया नहीं। जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि शायद श्रीलंकन के मैचेस करवा दे, अगर ये कहते हैं ना कि पकड़ के ही बैठ गए तो, वरना हम्म। जो पर भी भाई। एक चीज है, ये ड्रामा लंबा खींचेगा। हाँ ये अभी भी हाँ। कर सकते हैं। हम्म। अभी भी कर सकते हैं। जब रिक्वेस्ट दी थी तभी डिनाई कर दो ना। नहीं, ये ड्रामा हम्म। खींचेंगे, हम्म। मीडिया भी 10 दिन और हम्म। खींचेगी, थोड़ी हम्म। बेइज्जती हो बीसीसीआई की भी, तब तक कहाँ मानते हैं। आई डोंट नो, मुझे लगता है शायद अभी आईसीसी को जय शाह लीड कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद पीछे बैकडोर बातें चल रही हैं। आई नो हम्म। या थोड़ा प्रेशर उस बंदे पे भी होगा, बट क्या बोला जाए यार। केतन का एक पॉइंट सही है कि भाई पहले उठाना ही नहीं, खत्म कर देना चाहिए था भाई। मुझे कहते ड्रामा ही मजा आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं बाकी हम्म। यार। भिखारी और कंगलू आओ या ना आओ, पहले बात तो ना ही आओ, और तुम यहाँ सोच रहे हो ना किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तुम देखो ना देखो, हमें पता है तुम देखोगे ही। तुम्हारे इंडिया का कंटेंट, इंडिया क्रिकेट और इंडिया की बातें किए बिना ना तुम्हारा भयंकर पेट हजम हो ना, कहते हैं ना तुम्हारी टट्टी नहीं निकलती है, जो सच्चाई है। टीआरपी है भाई, हाँ टीआरपी उनकी। बस, इसके बना तुम्हारा कुछ होना नहीं है। एंजॉय करो बांग्लादेशी, आप भी भाई काम करो, पायरेटेड चलाओ और एंजॉय करो। ठीक है। गधों ने अपनी ही कंपनियों का नुकसान करवाया भाई, मतलब क्या है यार, गध है। चलो लेट्स सी, देखते हैं बाकी यार। 3 या 4 दिन में हमारा न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू होने वाली है। आई होप बहुत कुछ शानदार शानदार चीज़ें मिलेगी। रोको यार, बैक टू बैक फिर से सेंचुरीज मारेंगे, मैं कर रहा हूँ। बाकी टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। बाय जय बाय। हिंद।